हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10 हारिस अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1E रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है शो दैट देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 2 की पावर n इंटू 5 टू द पावर n इंस इन n इंस इन 5। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ये शो करना है, मीन्स प्रूफ करना है कि इसमें जो 2 की पावर n और 5 की पावर n लिखा है, यहाँ जो n की वैल्यू है, यहाँ पर n की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती जिससे इनको सॉल्व करने पर इनका जो एंडिंग हो वो 5 से हो। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, मैं फिर से समझाती हूँ कि जैसे कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n लिखा हुआ है, तो n की आप कोई वैल्यू रखेंगे, एन की वैल्यू आप 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। तो अगर आपके एन की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ 1 लिखेंगे तो 5 2 ज़ा 10 आएगा। तो यहाँ 10 आ रहा है, 10 के यूनिट डिजिट जो है, यानी 10 का एंड्स किससे हो रहा है, 0 से हो रहा है, ना कि 5 से हो रहा है। तो हमें ऐसे ही यहाँ पर बाकी नंबर्स को भी चेक करके बताना है कि एन के लिए ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती है जिसको रखने पर यहाँ पर जो आपका ये जो वैल्यू है वो उसकी एंडिंग 5 से हो, मीन्स इसका जो यूनिट डिजिट आए वो 5 आए। कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 5 का जो मल्टीपल होता है हमेशा 10 आता है, और 10 आएगा तो लास्ट में 0 आना ज़रूरी है, क्योंकि 10 में लास्ट में 0 आता है। तो 5 से तो एंडिंग उसकी हो ही नहीं सकती। 5 उसका मल्टीपल हो सकता है लेकिन उसकी एंडिंग 5 से कभी नहीं हो सकती। तो हमें बस यहाँ पर यही शो करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, हमें जो गिवन है उसे लिखेंगे, गिवन दैट 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब n की वैल्यू हम 1 बाई 1 पुट करते जाते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू लिखते हैं हम 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 2 और 5 हो जाता है 10। तो यहाँ तो इसकी एंडिंग 0 से हो रही है, 5 से तो नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पे फॉर n इज इक्वल टू 2 रख देते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाता है। ऐसे ही फॉर n इज इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं। जब 3 पुट करते हैं तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 हो जाता है, 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 होता है, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 आता है। तो इसमें ना तो ये और ना ही ये ना ही ये, इनकी किसी की भी एंडिंग तो 5 से हो ही नहीं रही है। और जैसा कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ कहा नहीं है कि n की वैल्यू निगेटिव रखनी है या पॉजिटिव, तो मैं एक बार n की वैल्यू ना निगेटिव भी रख के देख लेती हूँ, -1 रख के देख लेती हूँ। तो 2 की पावर -1 इंटू 5 की पावर -1 रखती हूँ। सॉल्व करूँगी इसको तो ये 1/2 इंटू 1/5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, डिवाइड में ये आपका नीचे हो जाता है सॉल्व करने पर। तो दोनों ही 1 से मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 ही होगा, नीचे 2 इंटू 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1/10 हो जाएगा। तो 1/10 को अगर आप सॉल्व भी करेंगे तो ये आपका 0.1 होता है, ना कि इसकी एंडिंग 5 से हो रही है। तो चाहे आप माइनस रखिए या फिर प्लस वैल्यू रखिए, कुछ भी रखिए, 5 की मतलब इसकी जो एंडिंग है वो किसी भी तरीके से 5 से तो नहीं हो रही। और ये हमें पता भी है कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा 0 या फिर अगर माइनस में रखेंगे तो ऐसे कुछ वैल्यू मिलेगी। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे हेयर एज वी सॉ, जैसा कि हमने देखा, देयर इज no value of n for which 2 की पावर n into 5 to the power n ends in 5, hence proved। यही हमें प्रूव करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 को स्टार्ट करने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है इज़ इट पॉसिबल टू हैव two numbers whose HCF is 25 and LCM is 520? क्या ये पॉसिबल है कि कोई दो नंबर जिनके HCF 25 और LCM 520 है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई नंबर्स ऐसे हो जिनमें HCF 25 हो और LCM 520 हो? तो
ये क्वेश्चन कैसे कह सकता है, हम इसमें अपना जो हमारा एक रूल है वो लगाते हैं। जैसा कि आपने एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा कि एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई जो होता है वो उनके दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बट यहाँ पर वो कंडीशन हम अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एचसीएफ और एलसीएम की दूसरी वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो एचसीएफ होता है ना वो एलसीएम को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। तो बस वही चेक करते हैं कि अगर ये 25 520 को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो फिर मान लीजिए कि ये नंबर आपका सही दिया है, पॉसिबल है। लेकिन नहीं डिवाइड कर पाएगा तो इसका मतलब है कि इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम दो नंबर्स के पॉसिबल नहीं हो सकते। As we know that HCF divides completely the LCM values. तो here HCF कितना दिया है 25 और LCM कितना दिया हुआ है 520। तो देयरफॉर 520 को डिवाइड करेंगे 25 से। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं 520 को 25 से। तो सबसे पहले 25 है 52 है तो हम इसको 2 टाइम्स ले जाते हैं क्योंकि 25 टू द 50 होता है। माइनस करेंगे यहाँ 20 आ जाएगा और 20 तो 25 से छोटा है, यानी अब इसको और आगे हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे और ये तो रिमाइंडर आ गया। तो अगर ये रिमाइंडर आ गया इसका मतलब ये हुआ कि 520 25 से कम्प्लीटली डिवाइड ही नहीं हो पाया क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर तो 20 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी नंबर कोई दो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 25 है उसका एलसीएम 520 नहीं हो सकता है, कुछ और होगा। तो यहाँ बस हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर here 25 does not completely divide LCM value 520 को नहीं कर पा रहा डिवाइड, so this is not possible, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है पॉसिबल टू हैव two numbers whose HCF is 25 and LCM is 520। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, नो पॉसिबल नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 और 13। और क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए RS अग्रवाल न्यू एडिशन का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।